स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में। चलिए आज के वीडियो में 8 क्लास का मैथ देखते हैं। झारखंड बोर्ड जेसीईआरटी मैथ 3.2 स्टार्ट करेंगे। घन और घनमूल चैप्टर का नाम है। घन और घनमूल पढ़ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें सीखेंगे घनमूल निकालना। ठीक है, किसी भी नंबर का घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। घनमूल मतलब क्या? क्यूब रूट है ना। क्यूब रूट निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो कि अगर 8 क्लास का मैथ की बात करें तो एक्सरसाइज 3.2 में है। ठीक है, 3.2 है ना। हाँ, तो घनमूल निकालना सीखेंगे। समझते हैं थोड़ा सा पहले घनमूल होता क्या है, ये है क्या? क्यूब रूट। क्यूब रूट ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो खैर पिछला वीडियो में भी समझाए हैं सबका मतलब, और पहला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। घनमूल, घन मतलब घनमूल समझने से पहले पहले घन समझेंगे, तब घनमूल समझ में आएगा। ठीक है, घन घन क्या होता है? जैसे एक का घन, ये इसको घन बोलते हैं। एक का क्यूब मतलब एक गुना एक गुना एक, 3 बार एक गुना करेंगे तो एक होगा। दो का घन अगर निकालते हैं तो इसका मतलब होता है 2 गुना 2 3 बार 2 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर 3 का घन निकालते हैं तो इसका मतलब होता है 3 गुना 3 तीन तिया 9 तिया 27। अगर 4 का घन निकालते हैं तो 4 का घन ऐसे लिखेंगे, और इसको मतलब होगा 4 गुना 4 4 चौके 16 चौके 64। इसको बोलते हैं घन। इधर से उधर गए ना तो घन, और यही देखो उल्टा आवेंगे तो घनमूल। 8 का घनमूल कितना? तो 2। 27 का घनमूल कितना? तो 3। और 64 का घनमूल कितना? तो 4। मतलब घनमूल कहने का मतलब होता है कि कोई जैसे 27 है, इसका घनमूल कितना होगा? तो 27 किसका क्यूब करने से आएगा, किसका घन करने से आएगा 27, वही हो गया 27 का घनमूल। तो 3 को 3 बार गुना 3 यानी 3 का घनमूल हो गया 27। 64 किसको 3 बार करने से आएगा? तो 4 गुना 4 करने से 64 आएगा, मतलब इसका घनमूल हो गया 64 का 4। ठीक है, तो यही ये दिया हुआ रहेगा, हमको ये लाना होगा इधर वाला, यानी घनमूल निकालना होगा। घनमूल करके ऐसा निकालना होगा। ठीक है, घन करेंगे तो वैसा आएगा, घनमूल करेंगे तो ऐसा। क्लियर है? तो चलिए घनमूल निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आकलन विधि से, जो कि बहुत किसी प्रकार का कोई गुणा उना करने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट घनमूल निकालना भी सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले जेन्युइन तरीका क्या है घनमूल निकालने का, वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे आकलन विधि से, मतलब एकदम सुपर फास्ट, किसी प्रकार का कोई गुणनखंड उननखंड नहीं करने का, डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, पहले जेन्युइन तरीका देख लेते हैं। जैसे 512 का निकालना है घनमूल, तो वो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? 512 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बार बार समझाते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना, लास्ट में सम संख्या रहे तो सम संख्या 2 से कटता है, तो 2 से इसको काट दे, यानी 2 से इसको ले जाओ। 2 दूनी 4 होगा, एक जाएगा यहाँ तो 11 बन जाएगा। 2 पच्चे 10 होगा, फिर एक जाएगा 12 होगा, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से होगा 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से होगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एका 2, एक गया 2 12 हुआ, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब देखो हमको घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का मतलब होता है कि 3 का समूह होना चाहिए, 3 का ग्रुप। ठीक है, घनमूल का साइन ऐसा होता है बाबू, ये रूट हो गया, रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया है ना, वर्गमूल। और एक में 3 अगर यहाँ पे लिख देंगे जिसका मतलब घनमूल होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख देना है। अब देखो इसका घनमूल कितना आया, घनमूल कितना आया, देखो 2 3 बार आया, 3 का समूह में बनाना है तो 2 का पावर 3 गुणा ये 2 भी, ये देखो यहाँ तक में 3 गो है तो 2 का पावर 3, फिर ये 2 भी यहाँ देखो 3 गो है तो 2 का पावर 3। देखो पूरी तरह से बढ़िया सब 3 आ गया, 3 आ गया, तो 3 आया, इसमें से एक ठो लिख देना है, यानी 2 का घन 2 का घन 2 का घन, तो घन और घनमूल कट जाएगा, बचेगा क्या क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 8 का घन करेंगे तो 512 आएगा, यानी 512 का घनमूल हो गया 8, है ना। देखो ना, यहाँ से 8 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 3 का जोड़ा देखना है, 3 का समूह, तो 1 2 3, 3 को 8 है, मतलब 8 का क्यूब करने से आ रहा है 512, तो आंसर कितना हुआ 8। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 729, और क्वेश्चन अभी बहुत सारा है, समझ में आ जाएगा, कहीं भी किसी को कन्फ्यूजन होगा तो सब दूर हो जाएगा। 729 निकाल के देख। 729, 729 कितना से कटेगा? बड़ा अजीब टाइप का नंबर दिख रहा है। देखो घबराना नहीं है, अभाज्य गुणनखंड करना है इसमें। अभाज्य गुणनखंड मतलब बार बार बोलते हैं किससे करना? 2 से। 2 से नहीं जाएगा अगर, तो 3 से करके देखो, 3 से नहीं गया
2 से नहीं गया तो किससे करके देखना है, 3 से। अगर 3 से भी नहीं गया तो कोई कोई 4 से कोशिश करता है, 4 से काट काट के देखने लगता है। नहीं काटना, 4 अभाज्य संख्या थोड़ी है, 4 भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से सिर्फ काटते हैं, ऐसा संख्या जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है उसको अभाज्य कहते हैं, ठीक है। तो 4 तो आता है 2 का पहाड़ा में, तो 2 से नहीं कटा तो 4 से थोड़ी कटेगा, तो 4 से नहीं करने का, 5 से कर सकते हो। फिर 5 से नहीं हुआ तो 6 से देख सकते ना, 6 से नहीं देखने का, ठीक है। कहा कि 6 आता है 2 और 3 का पहाड़ा में, 2 और 3 से नहीं कटा तो 6 से भी किसी हाल पे नहीं कटेगा। 7 से कट सकता है, 7 से देखना है, 8 से नहीं देखना है, 9 से भी नहीं देखना है, 10 से भी नहीं देखना है, 11 से देख सकते हैं, 12 से नहीं, 13 से देख सकते हैं, 14, 15, 16 ये सब आता है किसी का पहाड़ा में। 17 नहीं आता है तो 17 से चेक कर सकते हैं, 18 से नहीं कर सकते, 19 से कर सकते हैं, 20, 21 भी आता है 3 से 21, तो 21 से भी नहीं करने का, 22 से भी नहीं करने का, 23 से कर सकते हैं, 23 फिर 29 से कर सकते हैं। इतना ही नंबर से चेक करना है ना, फिर उससे 29 से ज़्यादा ऐसे अभी नहीं आएगा, है ना। 29 अगर आगे बढ़ना होगा तो 31 होगा, लेकिन उतना अभी नहीं जाएगा। इतना ही संख्या से आपको चेक करना होगा, 29 23 तक भी नहीं जाएगा, इतना ही तक में कट जाएगा। और सबका तरीका आपको बहुत बार बता चुके हैं कि 2 से कौन करता है, 3 से कौन करता है, 5 से, 6 से, 11 से, 13 से कौन किससे करता है। बेसिक मैथ करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाइएगा, सब कुछ सिखा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखिए, 2 से काटने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि सम संख्या होना चाहिए। 2 से काटने के लिए सम संख्या, तो 2 यहाँ सम संख्या लास्ट में है, नहीं है सम संख्या, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से काटने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, सभी नंबर अंकों को है ना, अंकों को जोड़ दो, 7 और 2 9 और 9 18। 18 देखना है 3 का पहाड़ा में आता है, तो हमें आता है 3 6 18, तो 3 से ही कट जाएगा। देखो काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 या 12 हुआ, 3 6 12, 3 3 9। अब 2 से एक चीज और गलती करते हैं कि यहाँ 2 से तो नहीं कटा था, अब फिर आगे जो आता है उसको फिर चेक करने लगता है 2 से कटेगा कि नहीं। तो ऊपर वाला अगर नहीं कटा तो ये भी किसी कीमत से नहीं कटने वाला है, किसी भी हाल में नहीं कटेगा 2 से, तो 2 से नहीं देखने का, ठीक है। 3 से यहाँ कटा था तो हो सके ये भी 3 से कटेगा, तो 3 से देखो, 3 8 24, 3 का 3 कट गया, 3 8 24, 3 का 3। फिर 3 से देखते हैं, काहे कि 8 8 9 हो रहा है, 9 3 का पहाड़ा में आता है, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 गया, 3 7 21। फिर 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 3 9, देखो 3 से कटा, तो 3 3 का समूह बनाओ, 3 गो 3, देखो या इससे लगा देना है, 3 गो 3 यानी 3 का क्यूब हो गया, गुणा यहाँ भी 3 गो 3, तो 3 का फिर से क्यूब हो गया। क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा। इसको अगर और बढ़िया से लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 का क्यूब, तो ये क्यूब और क्यूब रूट कट जाता है, तो 3 तिया 3 और 3 बचा ना, तो 3 तिया 9 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये तरीका है, मेन काम है ये आना चाहिए, ये आके उसके बाद 3 3 का खाली समूह बना देना है, हो गया, ठीक है। और भी देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 27,000, ठीक है। 27 3 गो 0, बहुत आसान है ये, देख के ही समझ में आ रहा है। 3 3 9 27, 3 और 3 गो 0 का 1 यानी 30 आंसर होगा। अगर डायरेक्ट में नहीं समझ में आ रहा है आपको तो हम करके दिखाते हैं। देखो 27 किससे कटेगा, 3 9 27, 3 गो 0, फिर 3 तिया 9, 3 गो 0, फिर 3 1 3, 3 गो 0, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे काट सकते हैं, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो चलो 5 से ही काट के देखते हैं, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 गो 0, 5 चौके 20, 1 गो 0, फिर 5 अठे 40, ठीक है। अब 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखो बाबू 3 3 गो है, 5 भी 3 गो है, 2 भी 3 गो है, तो यहाँ से निकाल दो सबको, एगो हो गया 3, एगो हो गया 5 और एगो हो गया 2, गुणा कर दो, 5 या 15 दूनी 30 आंसर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये और खतरनाक थोड़ा, 49 13, 49 13, एक करके देखते हैं। ये भी नहीं समझ में आ रहा है किससे कटेगा, काहे कि सम संख्या नहीं दिख रहा है, ना जीरो दिख रहा है, सम संख्या रहने से 2 से कट जाता है, लास्ट में 0 या 5 रहने से 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, ठीक है। तो सब सही है नहीं, तो 3 से काटने का उपाय करते हैं। तो 3 से काटने के लिए क्या बोले, सबको जोड़ दो, 9 4 13 और 1 14 और 3 15 16 17, 17 आ रहा है, तो 17 3 का पढ़ा में आता ही नहीं है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कोशिश करेंगे काटने का नहीं, 5 से कोशिश करेंगे नहीं, काहे कि 0 5 नहीं है लास्ट में, तो 5 से भी नहीं कटे, 6 से भी नहीं कोशिश करना है, काहे कि 2 और 3 से नहीं कटा, तो 6 से कटेगा ही नहीं, और 6 से काटना भी नहीं है क्योंकि ये भाज्य संख्या है। 7 से कटेगा, 7 से देखते 7 7 49 13 नहीं कटेगा, 8 से तो देखना ही नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं देखना है, 11 से देखते हैं, 11 चौके 44 हो, 5 बचा 51 हुआ, नहीं कटेगा। 11 से नहीं, 12 से तो देखना ही नहीं है, 13 से काट के देखते, 13 6 13 13 13 चौके 52, 13 13 39,
39 बाबू, 39 10 बचेगा तो यहाँ 11 101 हो जाएगा, तो 13 91 तो 9 बचेगा, 93 होगा, तो 13 से भी नहीं काटा, 14 से तो काटना ही नहीं है, 15 से नहीं काटना है, 16 से नहीं काटना है, 17 से काटना है, तो 17 से देखते काट के, 17 से अगर काटे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 या 49 है, तो 34 घटाते 49 में 5 और 9 15 बचेगा, तो 15 में एक फिर उतर जाएगा ये वाला एक, तो 151 होगा। अब 17 का पढ़ा कई बार पढ़ने से 151 या उससे कम आएगा, 17 सते 119, 17 अठे करके देखते हैं, 7 अठे 56, 8 का 8 5 13, 17 9 कितना होता है रे बाबा, 17 में 63, 9 6 15, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, 8 बार में होगा, 7 अठे 56, 7 का 8 का 8 और 5 13, 136, तो 136 आएगा 8 बार में, ठीक है, 8 बार में, तो 136 घटा के देखते हैं, अब ये कितना आता है, 6 5 11 5, 3 और 1 4 15 बचा, फिर और लास्ट में 3 है, तो 3 153, तो 17 के पहाड़ में 103 पर आएगा, आएगा ही नहीं, 7 9 63, 9 बार में, अच्छा 9 बार में तो आएगा शायद, 17 9 17 में 63 का 3 हाथ में 6, 9 का 9 6 15, अरे आ तो गया, हाँ 9 आ गया, कै बार में किए बबुआ, 17 दूनी 34 पहले किए 2 बार में, तो फिर 151 आया था, 151 136 कै बार में किए, 8 बार में, तो 8 लिखेंगे, फिर 9 बार में, तो 9, चलो हो गया, 17 से फिर हो जाएगा, इसका मतलब 17 1 17 18 19 20 3 और 8 9 10 11 119, 119 में हो गया ये, 11 उधर जाकर 9 में, तो 119, 17 7 119 होता है, 17 7 119, देखो 17 17 17 3 गो आ गया, मतलब 3 गो में तो आए थे, एक तो आंसर हो गया, आंसर 17। चलो और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अच्छा इधर थोड़ा शॉर्टे में लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, कैसे लिखिएगा, ऐसा लिखने का, ठीक है, ऐसा, ये रूट क्यूब रूट लगा दीजिएगा, उसके बाद क्यूब रूट लगा के 17 3 गो आया, तो 17 का क्यूब कर दिया, अभी इसमें तो एक तो ये कट गया 17 आंसर, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब क्यूब रूट, एक लाइन और जाएगा इसमें, 3 गुना 5 गुना 2 का होल क्यूब करिएगा, ये क्यूब, तो ये से ये कटेगा, ये फिर आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा खतरनाक है, बहुत लंबा है, 15 74 64, 15 74 64, ये क्वेश्चन एक है, इसको देख लेते हैं। तो कितना से कटेगा, लास्ट में सम संख्या है इसलिए घबराना नहीं है, 4 से 2 से काट दो, है ना, सम संख्या लास्ट में तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14 1 11 17 हुआ, 2 8 16 1 11 14 हुआ, 2 7 14 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 1 11 2 9 18 2 3 6 2 छक 12 2 छक 12, फिर 2 से लास्ट में सम है, तो 2 1 2 1 11 19 हुआ, 2 9 18 2 छक 12 2 8 16 2 3 6, अब तो 2 से नहीं कटेगा बाबा, अब 3 से काट के देखते हैं, 9 और 1 10 और 16 16 और 8 होता है 24 25 26 27, 3 का पढ़ा मारता है, मतलब 3 से कटेगा, 3 छक 18 19 1 गया 16 हुआ, 3 5 15 1 गया 18 3 छक 18, फिर 3 का 3 6 5 11 और 12 और 6 18, 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 का 3 26 हुआ, 3 8 24 2 गया 21 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 3 7 21 3 दूनी 6 3 9 27, अब फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 1 गया 12 हुआ, 3 चौके 12 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 6 8 24 3 का 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27 3 तिया 9, हो गया 3 से। अब इसको ऐसा लिख दे, ऐसा कर दे, ऐसा इनको भी खत्म हो जाता है, 3 पहले 2 का जोड़ देखो, 2 3 गो आया, तो लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना, ये 2 भी 3 गो 3 3 गो आया, तो 3 का पावर 3 गुना, ये 3 ठो 3 का पावर 3 गुना, ये 3 गो, तो 3 गो। अब इसको एक लाइन और बढ़ सकते हैं सर, ये क्यूब रूट 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, आई सब में क्यूब है ना, सब में क्यूब, तो इसका होल क्यूब कर देंगे, 2 3 3 3 इसका होल क्यूब, तो क्यूब और क्यूब रूट कट जाता है, तो ये बच गया, जो उसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6 3 तिया 9, इधर 3 दूनी 6 गुना 3 तिया 9 6 9 54 आंसर। चलो ये रहा एक तरीका,
आभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। ठीक है, उम्मीद है ये विधि आपको समझ में आया होगा। समझ में लाइक और कमेंट करिएगा। अगला वीडियो में आएंगे तो वहां पे आकलन विधि देखेंगे। ठीक है, आकलन विधि मतलब शॉर्टकट तरीका है, इतना लंबा गुणनखंड उनखंड करने का नहीं, देख के आंसर बताने का। ठीक है, तो वो तरीका सीखना हो तो अगला वीडियो का इंतजार करिए। और अगला वीडियो कब मिलेगा? जब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और लाइक करिएगा। तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। नए हो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।